नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आज के डेट में भी लोग कैश में लेन देन करने को नॉर्मल समझते हैं, जबकि कैश के लेन देन पर अभी बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन ला दिए गए हैं। अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आपके पास टैक्स नोटिस आ सकती है। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में 5 ऐसी गलतियाँ अगर आप करते हैं तो आपके पास टैक्स नोटिस आ सकती है। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों, चाहे आप बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो या फिर एक सैलरीड पर्सन, ये पांचों पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये गलती आप करते हैं तो आपको ये भारी पड़ सकती है। तो चलिए एक साथ ट्रैप्स को एक एक करके हम लोग अनलॉक करते हैं। पहला ट्रैप जो है, एक दिन में एक पार्टी से एक बड़ा कैश पेमेंट लेने में जो आपको दिक्कत क्रिएट कर सकता है वो भैया इनकम टैक्स एक्ट जो है 269 एसटी के तहत प्रोविज़न है। एक लिमिटेशन है जिसके तहत अगर आप इस लिमिट के ऊपर आ जाते हैं तो आपको दिक्कत फेस करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो है भैया 2 लाख रुपये। जी हाँ, 2 लाख से ज़्यादा कैश रिसीव करते हैं तो भैया तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। भूल कभी नहीं करिएगा। किसी एक पर्टिकुलर दिन में, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से, सिंगल डे में ये लिमिट है। इससे ज़्यादा आप क्रॉस करते हैं तो भैया आपको जो है दिक्कत आ सकती है, टैक्स नोटिस आपके पास आ सकता है। तो भूल कर भी आप एक पार्टी को से एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा रिसीव ना करें। अभी इसमें सीधा पेनल्टी 100% का है। यानी कि मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी से एक ही दिन में 2.5 लाख रुपया अगर रिसीव करता है कैश में, तो भैया मिस्टर ए के ऊपर जो रिसीवर है मिस्टर ए, उसके ऊपर जो है अप टू 100% लगाई जा सकती है। यानी कि 2.5 लाख के ऊपर भैया प्लस 2.5 लाख का आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है। तो ये बहुत महंगा हो सकता है। ये गलती बिल्कुल ही आप नहीं करिएगा। सिंगल डे में सिंगल पर्सन से आप 2 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकते, इसको हमेशा आप ध्यान रखिएगा। स्टेप नंबर 2, कैश सेल बुक में है पर बैंक में नहीं है। ये है ट्रैप। कभी कभी क्या होता है, बहुत से लोग, जो बहुत से बिजनेसमैन कैश में सेल दिखाते हैं लेकिन उतना कैश जो है अपने बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं। तो भैया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस मिसमैच को पकड़ लेता है। कैश में सेल दिखा रहा है और उस कैश को आप बैंक में जमा नहीं दे रहे हैं। इसका आपका कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ सकता है। रिजल्ट ये हो सकता है कि सेक्शन 68 69A के अंडर में उस चीज़ को, उस कैश को अनएक्सप्लेन्ड कैश माना जा सकता है। क्योंकि अगर आप कैश में दिखाते हैं बिना उसको अपने ITR में डिस्क्लोज किए तो अनएक्सप्लेन्ड कैश उसे ट्रीट किया जा सकता है। क्योंकि आपको कैश के लिए सोर्स कैश रखना जरूरी, कैश रखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत है जब आप उसका सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो भैया ऐसे केसेस में आपको प्रॉपर बिल बनाइए। जो भी आप कैश में सेल करते हैं, कैश का बुक में अपन प्रॉपर एंट्री करिए, उसको रिकॉर्ड करिए और लॉजिकली बैंक डिपॉजिट करिए उस कैश को, तो आपका सारा कुछ मिला रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगला ट्रैप नंबर 3, कैश में लेन देन करना सबसे ज़्यादा ये आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, कैश में लोन का लेन देन के ऊपर भी लिमिट है। सेक्शन 269AA सेक्शन 269T के तहत लेन देन पे लिमिट है, जिसके तहत अगर आप ये लिमिट क्रॉस करते हैं ना भैया, तो इसके ऊपर भी आपको 100% की पेनल्टी लगेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी से कैश में लोन के नाम पर या एडवांस के नाम पर आप पैसा लेते हैं कैश में, तो उसकी लिमिट भैया सिर्फ और सिर्फ 20,000 है। 20,000 से ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, 20,000 से ज़्यादा आप किसी से लोन नहीं लीजिएगा, नहीं तो आपके ऊपर क्या है अप टू 100% आपका पेनल्टी देना आपको पड़ सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए 50,000 आपने किसी अपने दोस्त से लिया ना कैश में लोन के नाम पर, तो आपको एडिशनल 50,000 रुपये का लोन देना, उसके ऊपर पेनल्टी आपको देना पड़ सकता है। तो बी वेयर, किसी से लोन अगर लेते हैं कैश में तो आप उसके लिमिट में रखें, 20,000 से ज़्यादा बिल्कुल ना ले, ताकि आपको किसी तरह से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ट्रैप नंबर 4, बैंक में बार बार बड़ा कैश अमाउंट डिपॉजिट करना। अगर आप अपने बैंक में बार बार बड़ा कैश डिपॉजिट करते हैं तो ये आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है, बहुत बड़ी। जी हाँ दोस्तों, इसका कॉन्सिक्वेंस भी आपको बड़ा देना पड़ सकता है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि कैश रखना दिक्कत नहीं है, कैश डिपॉजिट करते हैं ठीक है, लेकिन सोर्स एक्सप्लेन अगर नहीं कर पाते वो दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप बार बार बड़ा कैश डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट में, चाहे सेविंग अकाउंट
अकाउंट हो, तो उसमें क्या है, आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकती है, आपके पास टैक्स नोटिस आ सकती है। अगर स्पेसिफिक बिजनेस में कैश में जो आप खर्चा का पेमेंट करते हैं उसके लिए भी आपको ध्यान देना होगा। बिजनेस ओनर के लिए खासकर ये, जब आप किसी पार्टी को एक दिन में पैसा जब देते हैं ना किसी खर्चे के गैस में, तो आप 10,000 से ज़्यादा उसे बिल्कुल पेमेंट ना करें, नहीं तो वो जो खर्चा है वो डिसअलाउड हो सकता है सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 में। तो अगर आप ऐसा पेमेंट करते हैं कैश में तो उसका लिमिट है भाई 10 के, 10,000 से ज़्यादा आप उसका जो है एक्सपेंस में ना दिखाएं, नहीं तो अदरवाइज ऐसा होगा तो आपको कॉन्सिक्वेंस में डिसअलाउड हो जाएगा वो खर्चा। और इसका मतलब आपको क्या है, वो डिसअलाउड होने का मतलब आपका इनकम में वो ऐड हो जाएगा, आपका जो है टैक्स जो है उस पर देना पड़ सकता है। तो दोस्तों आपको इन 5 पॉइंट को, गोल्डन रूल को कैश रिलेटेड ध्यान रखना होगा, तो आपको किसी तरह से कोई जो है दिक्कत का सामना ना करना पड़े, कोई नोटिस आपके पास ना आए। पहला 2 लाख लिमिट किसी भी एक दिन में एक पार्टी से आप ज़्यादा ना लें, ठीक है। दूसरा, कैश नो कैश लोन, किसी से भी कैश में लोन लेना देना का ना करें। अगर 20,000 से कम है तो ठीक है, नहीं तो 20,000 से ज़्यादा हो तो भैया आप बैंक के थ्रू सारा ट्रांजैक्शन करें, ट्रांसफ़र करा करें, ये जो करें बैंक के थ्रू करें। नंबर तीसरा, मैच करवा के जब कैश में सेल वेल करते हैं प्रॉपर बिल वगैरह करिए, बुक में एंट्री करिए, उसको आप बैंक में जमा दिलाइए। चौथा, एक्सप्लेन योर डिपॉजिट, बार बार अगर कैश जमा करते हैं बैंक में उसको आप प्रॉपर तरीके से सोर्स का एक्सप्लेनेशन देते हुए अपने एटीएम में दिखाइए, ठीक है। अनडिस्क्लोज जो है अनएक्सप्लेन्ड कैश को केस में दिक्कत हो सकती है। उसके बाद 5वां, गो डिजिटल फॉर एक्सपेंसेस, 10,000 से ज़्यादा आप खर्चे के लिए एज ए बिजनेस पर्सन बिल्कुल ही ना दें, नहीं तो आपका वो खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा, वो इनकम में ऐड हो जाएगा, फिर आपको टैक्स उस पर देना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये जो 5 गोल्डन रूल है कैश को लेकर, इसको आपको ध्यान में रखना होगा ताकि आपको किसी तरह से कोई टैक्स नोटिस का सामना ना करना पड़े और किसी तरह से कोई आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आई होप आप इन 5 पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमें, और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।